तो हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और मैं आज जो चीज़ बताने वाला हूँ ये एक बहुत ही पेचीदा सवाल की तरह है जो लोग बार बार जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, बट इसका जवाब मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जो मैं आज बात बताऊंगा आप सबको, ये इस बात पे है कि अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेजें या सरकारी स्कूलों में भेजें। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ आज आपको बहुत विस्तार से समझनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप मेरे जितने भी पुराने वीडियो हैं उसको देखते हुए आए, ताकि आपको समझ में आए कि आखिर ये बात कैसे कहाँ से आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो या सरकारी हो या प्राइवेट हो, तो मैं आप सबको पहले बताना चाहता हूँ कि सरकारी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं, क्यों लोग ज़्यादातर अपने बच्चों को प्राइवेट में भेजना चाहते हैं। अब रही बात शिक्षा की, शिक्षा दोनों जगह पे ही दी जाती है, थोड़ा सा उसमें आपको बदलाव दिखने को मिलता है। तो बात फैसिलिटी की आती है, और जैसे सरकारी स्कूलों में आपने देखा होगा कि पंखे लगे होंगे, एक नॉर्मल सा बेंच टेबल, और वहाँ की जो दीवारें होंगी, वहाँ का जो ग्राउंड होगा, ऑफिस होंगे, बहुत लिमिट तरीके से डेकोरेट हो करके, या फिर सारी चीज़ें वहाँ पे रहती हैं। कभी आपने ये नहीं देखा होगा कि सरकारी स्कूलों में एसी लगा है, पानी की अच्छी व्यवस्था है, या फिर वहाँ के जो प्लेग्राउंड है बड़े हैं, खेलने की सुविधा, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल, क्रिकेट, इन सब के लिए बड़ा सा ग्राउंड, ये सब चीज़ नहीं होते, स्विमिंग पूल। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यार प्राइवेट स्कूल में ये सब चीज़ें क्यों होती हैं। क्योंकि देखिए, पैसे तो वो लोग लेते हैं, पैसे तो दबा करके पैसे लेते हैं। जब इंसान पैसा लेता है तो उसको दिखाना भी पड़ता है कि हमारे ये चीज़ फैसिलिटी है। चाहे आप देख एग्जाम्पल के रूप में आप किसी भी शोरूम में जाएंगे, तो आप जब कपड़े खरीदेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि जो मैं कपड़ा ले रहा हूँ वो कितने का है। बट शोरूम में जाने के बाद उसके जो दाम है वो बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें सारी चार्ज इंक्लूड हो जाते हैं, उस दुकान का भाड़ा, बिजली बिल जो ऐसे चल रहा है वो। तो जब प्राइवेट स्कूलों में बच्चे को भेजते हैं तो उनकी जो दोस्ती होती है बड़े बड़े घरों के लड़कों से होती है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में कोई नॉर्मल लड़का तो बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो जाते हैं। और जो उनकी सोचने की क्षमता होती है, उनकी बात करने की क्षमता होती है, बड़ी हर चीज़ वो लोग बड़ा सोचते हैं, बड़ा करते हैं। कहीं कुछ खरीदना हो, देखो मेरे पास इतने का ये बैग है, इतने का पेन है, इतने का ये है वो, हर चीज़ बड़ी होती है। बड़ी का मतलब कि पैसे की। तो क्या होता है, वो बच्चा भी धीरे धीरे बड़ा सोचने के लिए तैयार होने लगता है कि मेरे पास भी क्यों नहीं बड़ी है, मैं भी बड़ा करूँगा। और ये चीज़ आगे चल के समझ में आती है जब आप एक प्राइवेट स्कूल से उनके सारे बच्चे जो पढ़ते हैं वो बिजनेसमैन, कुछ ना कुछ बड़े लेवल पे ही जाते हैं। ग्राउंड तरीके से वो लोग कुछ नहीं करते, छोटा मोटा बिजनेस तो करते ही नहीं है। तो एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब आप बड़े स्कूल में भेजेंगे अपने बच्चों को, तो उनका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो बड़ा होगा। तो क्या होता है कि कभी कभी फ्रेंड सर्कल ही मिल करके बिजनेस करते हैं, कोई फॉरेन चला जाता है, कोई यूएस चला जाता है, तो उनका उनका जो कनेक्शन होता है लंबे लंबे दूर दूर तक हो जाते हैं। और एक बेनिफिट ये भी है, इससे क्या होता है कि जब आपको कुछ बहुत बड़ा करना हो तो उससे काफ़ी हेल्पफुल होती है।
सरकारी स्कूल में ये चीज़ नहीं हो पाती है। बच्चे गाँव के बहुत ज़्यादा करेंगे, दिल्ली मुंबई ये सब जा पाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, बहुत बड़ा काम नहीं करते हैं, करते हैं। बट अब बचपन से ही जब आप लिमिट में रहना सिखा देंगे बच्चे को, तो उनकी सोच भी लिमिट ही हो जाएगी, वो अनलिमिटेड नहीं सोच पाएंगे। बस यही फ़र्क है थोड़ा सा कि बच्चे लिमिट में सोच के रह जाते हैं, और जो प्राइवेट के बच्चे होते हैं, जो पैसे वाले बच्चे होते हैं, वो उनके सोचने की कोई क्षमता नहीं होती, कुछ भी सोच देते हैं, मैं ये कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन सरकारी स्कूल के बच्चे बेचारे वो चीज़ नहीं कर पाते, नहीं सोच पाते। डर डर जो है ना, सबसे बड़ी चीज़ डर है। डर के मारे ये सब चीज़ें वो नहीं सोच पाते, नहीं कर पाते। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप अपने बच्चे को सरकारी में भेजिए या प्राइवेट में भेजिए। हाँ, क्योंकि ये तो जो सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ये एक जनरल नॉलेज है एक तरीके से। मैं आपको प्रेशर नहीं दूंगा, लेकिन जहाँ भी आपको लगे किस क्षेत्र में मेरे बच्चों को भेजना चाहिए, प्राइवेट में, सरकारी में, वो आप भेज सकते हैं। सारी चीज़ों को, जो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि आप सोच लें अच्छे तरीके से, ऐसे अफरा तफरी में कोई फैसला ना ले लें अपने बच्चों के लिए। और क्या होता है, क्यों होता है, ये सब चीज़ें जान करके, ताकि आपको समझ में आए कि नहीं, कुछ तो सही है, कुछ तो गड़बड़ है। ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। शुरू शुरू में तो लोग जोश में आकर के, नहीं नहीं मेरा बच्चा इसमें पढ़ेगा, नहीं नहीं मेरा बच्चा इसमें पढ़ेगा, नहीं हम देश के लिए कर रहे हैं, ये सा वैसा वो। लेकिन ये सारी चीज़ें बातूनी है, जब प्रैक्टिकल की बात आएगी तो आपको समझ में आएगा क्या सच है, क्यों सच है। तो जोश में आकर बहुत लोग बोलते हैं नहीं नहीं ऐसा है वैसा है, हम लोग नहीं अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाएंगे तो कौन पढ़ाएगा, ये वो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं। मैं किसी चीज़ की बुराई नहीं कर रहा, मैं बस एक सिंपली आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको चीज़ें बता रहा हूँ क्या सच है, क्या डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो आप सब ये जानें और सही फैसला अपने बच्चे के लिए ज़रूर लें, और ध्यान दें अपने बच्चों का शिक्षा के मामले में, हर एक चीज़ के मामले में आपको बहुत ज़्यादा ही सीरियस होकर के अपने बच्चों को बड़ा करना है, क्योंकि सारी चीज़ें आपके हाथ में हैं, और आप ही अपने बच्चों का भविष्य तय कर सकते हैं, ना कि बच्चा। वो नहीं जानता मुझे आगे चल के क्या बनना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं, और आपको अपने बच्चे का सपोर्ट करना है। क्योंकि जब बच्चे बढ़ते रहते हैं, धीरे धीरे जब बड़े होने लगते हैं, तो उनकी सारी चीज़ें बदलती हैं, उनकी सोच बदलते हैं। पहले कुछ अच्छा लगता था, बाद में कुछ अच्छा लगने लगता है। पहले कुछ खाना अच्छा लगता था, फिर बाद में कुछ लगता है। इसी तरह वो लोग बचपन में कुछ और बनना चाहते थे, जब 5 साल के, जब 10 साल के तो कुछ और बनना चाहते थे, 20 साल के तो कुछ और बनना चाहते थे। बदलती रहती हैं, बट आपको सही डिसीजन लेकर के चलना है कि हाँ वो किस क्षेत्र में अच्छा है, किस क्षेत्र में उसको भेज सकते हैं। तो मेरी आप सबसे यही गुजारिश है कि अपने बच्चों का बहुत ध्यान दें, उनके करियर का डिसीजन शुरू में तो आप ही लें, बचपन में उसको अच्छी शिक्षा, अच्छा हेल्थ, सारी चीज़ आपके द्वारा ही होनी चाहिए। और वीडियो में आगे बने रहिए। ये नेक्स्ट वीडियो जो आ रहा है उसमें बताऊंगा कि ये फ़ोन कितना सही है, कितना गलत है आपके बच्चों के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए।